देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरी बाई विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्या। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मीन राशि अक्टूबर माह 2020 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति को हम समझेंगे कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मीन राशि से द्वितीय भाव में मंगल ग्रह विचरण करेंगे मेष राशि में, और तृतीय भाव में राहु ग्रह वृषभ राशि में विचरण करेंगे। छठे भाव के अंदर शुक्र ग्रह सिंह राशि में विचरण करेंगे। सातवें भाव पर कन्या राशि के सूर्य ग्रह विचरण करेंगे। आठवें भाव में तुला राशि में बुध ग्रह विचरण करेंगे और 9th हाउस यानी भाग्य में केतु ग्रह विचरण करेंगे। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति स्वयं राशि के स्वामी विचरण करेंगे मार्गी होकर के धनु राशि में, और एकादश भाव में शनि ग्रह विचरण करेंगे मकर राशि में मार्गी होकर के। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा अक्टूबर के महीने में, सबसे पहले इसको समझेंगे। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह धनु राशि में मार्गी होकर के 10th हाउस में यानी दिग्बली हैं, ताकतवर हैं, और मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, स्वग्रही होना बेहद सकारात्मक परिणाम देता है। यानी आप अपने जीवन के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य का अनुभूति करेंगे। इस समय आप 100% स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और जब आदमी स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है, तो जो जिम्मेदारी व्यक्ति को मिलता है उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाता है। 100% उसको जिम्मेदारी पूर्वक निभा पाता है, क्योंकि वो पूर्णतया स्वस्थ है। मीन राशि वाले जातकों की व्यापारिक व्यवस्था को समझेंगे। व्यापार किस तरह से रहेगा या कैरियर में किस तरह के समय रहने वाला है, यहाँ पर क्या हमें करना चाहिए। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, ताकतवर हैं, और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, और बुध ग्रह अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, यानी व्यापार के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार के अंदर आपको पैनी नजर रखना होगा। व्यापार में कुछ ऐसी कमी हो सकती है जो कमी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा, ध्यान रखना होगा। यदि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप केयर कर पाएंगे तो अपने व्यापार का भी केयर कर पाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बुध ग्रह के जाने का मतलब होता है सप्तमेश होकर के जब अष्टम में जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बना हुआ काम रहता है वो भी धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है। रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन रिश्तों में खटास आने लगती है। धीरे धीरे रिश्तों में दरार पैदा होता है। तो ऐसे तमाम विषम परिस्थितियों से बचने के लिए आपको भगवान गणेश का ओम मेक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् यानी भगवान गणेश का ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र का आपको 108 बार या 216 बार रोजाना जप करना चाहिए, और तभी आपको अपने व्यापारिक व्यवस्था से अपने आप को जोड़ना चाहिए। मीन राशि के जो जातक हैं, आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगा। बेहतर बनाने के लिए जो आप प्रयास करेंगे उस प्रयास में आपको सावधानी रखनी होगी। द्वितीय भाव में मंगल ग्रह बैठे हैं, और मंगल ग्रह कई बार द्वितीय भाव में नकारात्मक फल दे देते हैं, यानी कि जहां पे जितनी लाभ होनी चाहिए उस लाभ में कटौती कर देते हैं। ऐसे ही परिस्थिति में कई बार जो है ना बना हुआ काम अचानक बिगड़ जाता है। आपने कहीं से सोचा कि मुझे यहाँ से मनचाहा धन की प्राप्ति हो जाएगी, या इस धन की प्राप्ति से मेरे मन मुताबिक मैं अपने जीवन में रिजल्ट प्राप्त कर लूँगा, और जब वहाँ से धन प्राप्त होने का समय आता है तो पता चला कि मिला ही आपको मात्र 20% 40%, जिससे आपकी जो प्रोजेक्ट होता है, जो आपकी सोच होता है, आप उस सोच के अनुसार 100% रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आर्थिक स्थिति में आपको थोड़ा सा पैनी नज़र रखना होगा, सावधानी रखना होगा, ताकि किसी तरह कोई नुकसान ना हो पाए, और जहाँ पर नुकसान हो रहा हो वहाँ बेहद जिम्मेदार होकर के और संवेदनशील होकर के अपने उस नुकसान का आपको बचाव करना होगा। लव अफेयर की बात करें या संबंधों की, रिश्तों की बात करें तो पंचम जो भाव होता है यानी चंद्रमा ग्रह पंचमेश होते हैं, और पंचमेश ग्रह होने के नाते संबंधों को कई बार चंद्रमा ग्रह के माध्यम से देखा जाता है बनता हुआ या बिगड़ता हुआ, यानी आपके संबंध बेहतर होंगे। प्रेम संबंध को आप और ताकतवर बनाने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे वो प्रयास आपके सफल होंगे।
संतान की तरफ से आपको संतुष्टिप्रद रिप्लाई मिलेगा और संतान के जो एफर्ट हैं वो एफर्ट आपको पूर्णतया कॉन्फिडेंट बनाएंगे, आत्मबली बनाएंगे और संतान के प्रति आपकी भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा। मीन राशि के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, चूँकि मीन राशि होता तभी है जब आदमी का रेवती नक्षत्र में जन्म होता है। मीन राशि के जातक कई बार मैं देखा हूँ कि मूल नक्षत्र होने के नाते उनकी जो सोच होती है, उनकी जो तरीका होता है, वो बड़ा शार्पनेस तरीके से अपने जिम्मेदारी को निभाते हैं। मीन राशि के कई बार बच्चे भी इस तरह से ही अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम होते हैं। इस समय मीन राशि वाले बच्चों को कॉन्सेंट्रेट रहने के लिए, एकाग्रचित होने के लिए थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का एक प्रक्रिया होता है। देखिए, कई बार तमाम लोगों के तरफ से सवाल आता है कि ध्यान किस तरह से करें। तो ध्यान का एक प्रक्रिया होता है। आप किसी भी जगह पर सुख आसन में पलथी मार के आप बैठ जाएं और बैठने के बाद आंख बंद कर लें। ध्यान का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भाव हैं, जो आपके अंदर विचार हैं, वो विचार जब आपके मन से, आत्मा से निकलते हैं, दूर होते हैं और आपका मन या आपका जो एकाग्रचित जब बढ़ता है धीरे धीरे धीरे, उसी को आप ध्यानावस्था कह सकते हैं। यानी ध्यान की वही अवस्था होती है। उसके लिए ना तो आपको कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता है, ना ही किसी चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। बस आप अपने मन से विचारों को दूर कर दें, वही आप अपने जीवन में ध्यानावस्था को वहीं पर आप प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से यदि आप ध्यान करते हैं, इससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी और आपकी जो अपनी टारगेट है, जो आपकी अपनी उपलब्धि है या जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस मंजिल की ओर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अग्रसर होते चले जा रहे हैं और एक उच्च शिक्षा की प्राप्ति अपने जीवन में कर पाएंगे और अपने उच्च शिक्षा के माध्यम से अपना तथा अपने संपूर्ण परिवार के लिए आप यश, कीर्ति या प्राउड का कारण बन जाएंगे। ऐसी स्थिति का निर्माण करने का योग बनता है चंद्रमा ग्रह के माध्यम से, और चंद्रमा ग्रह इस समय आपका दिग्बली है, ताकतवर है। तो ऐसी स्थिति में इस समय जो भी आपके प्रयास होंगे वो निश्चित रूप से आपको कुलदीपक बनने की ओर आगे बढ़ाएंगे, अग्रसर करेंगे। तो आप निश्चित रूप से आप अपने मेहनत करें, प्रयास करें और आगे बढ़ते चले जाएं। ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि किसी तरह की कोई सवाल मन में है, कोई सवाल आप करना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल आप लिख करके हमें भेज दें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आपके जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण रत्न हैं जिन रत्नों का प्रयोग आप अपने जीवन में करें और उनसे आप अपने जीवन को मंगलमय बना पाएँ, समृद्धशाली बना पाएँ और जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं से अपने आप को मुक्त कर पाएँ। चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो या संतान उत्पत्ति से लेकर के कोई समस्या हो, या फिर कई बार मैं देखता हूं कि शादी तो हो जाती है लेकिन वो शादी के जो संबंध होते हैं वो नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे किसी भी परिस्थिति का निराकरण हम रत्नों के माध्यम से कर सकते हैं। उसी का हम संपूर्ण विश्लेषण आपको पूरी जिम्मेदारी पूर्वक बताते हैं और जो भी जानकारी आपको देते हैं वो पूरी गोपनीय होता है, हमारे और आपके बीच में ही सीमित होता है। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। हमारे कार्यक्रम को आप हो सके तो शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के अंदर, ताकि लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।